मुझे जो पता है कि यहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैं उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस बच्चों से ज्यादा कराता हूं। दैट्स वाई मैं किसी एक ना सिलेक्ट होने वाले बच्चों को सेलेक्ट करवा सकता हूं, अगर वो मेरी सारी बात मानेगा तो। वहां पे तू खुद बता, बोला नहीं था कि मैंने यहां पर तुझे बोला था कई बार, मैंने कहा देखिए सवाल यहीं से बनना है, ना जाने कितनी बार आया सवाल, कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, बोल तू खुद बताइए कराया था नहीं कराया था वहां पर। ठीक, अब उसने क्या बोला, ये सब उसने बोला ऑर्थोग्राम फ्लक्स बता दो। मैंने कहा पीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीक, अबे यार तू खुद बता देगा। नवाब, नवाब तुमने ही मुझे बताया था, इसका रिजल्ट याद आ गया मुझे। नवाब पाई बराबर बी ए, किसी टाइम पर बी ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा, साला कुछ भी गया कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सर ईएमएफ बराबर आया था नंबर ऑफ एन से मल्टीप्लाई कर देंगे एन, नवाब याद है, ऐसे एन डब्ल्यू एन वी ए डब्ल्यू, नवाब याद करो। ये तुमने ही बताया था मुझे। तो 5 में से 5 सवाल आप यहां निकाल सकते हैं, मैं फिर भी 4 काउंट कर रहा हूं। एक नवाब वाला हो गया, एक ही हो गया आसान। 80 तो तुम्हें मिनिमम करना ही था, 80 मार्क्स इन फिजिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली 80 मार्क्स। तेरे को यकीन नहीं होता, तुझे लग रहा सर आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं कहूंगा तू जाके पेपर घर पे बैठ के तू सॉल्व कर, एक बार तू सॉल्व कर, और एटलीस्ट ये सवाल सॉल्व कर जो मैंने यहां पे डिस्कस किए, मैंने टिक किए। फिर तू रियलाइज करेगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। शायद उससे आप अपने अंदर कमी पता लगा पाओ। मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। सच्ची सीधी सच्ची बात यह है कि यहां पर जो भी आपके जो है, यहां पर जो भी मार्क्स हमारे बन रहे हैं, मैं फिर से लिख देता हूं कि 80 मार्क्स आपके मिनिमम फिजिक्स में आने थे। इसमें मैंने कम से कम एक सवाल तो नीचे से कम कर दिया और 2 सवाल ऊपर से कम कर दिए। अगर मैं 2 सवाल ऊपर से और 1 सवाल नीचे से और उठा लूं तो 4 या 12 अगर मैं जोड़ूंगा तो 92 मार्क्स आप यहां पर फिजिक्स पे ला सकते थे, डेफिनेटली ला सकते थे। और तुम में से ऐसे बच्चे भी होंगे सेलेक्टेड जिन्होंने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया होगा। अब मैं इसका रिजल्ट बताता हूं, ध्यान से सुन। पेपर जो है जैसा जेमेंस का पेपर, मैं ये नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुझे डिमोटिवेट कर रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं तेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें पता भी नहीं है इतना। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूं जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में पहुंचो। तो मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि अपने अंदर कमी फाइंड आउट करो, उसको ठीक करो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके अगर एक्स मार्क्स आए हैं फिजिक्स में तो उसको 1.4x कर लेना, 1.4x। इतने मार्क्स आप जेई मेंस में, मेन जेई मेंस में लेके आ जाओगे, क्योंकि ये पेपर आजकल जैसा जेई मेंस का पेपर पूछा जा रहा है उससे टफ था। जैसा पिछले 5 साल का जेई मेंस का पेपर उठाऊं उससे टफ था। इसमें मैंने वो प्रेशर भी कैलकुलेट किया है जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है। अगर किसी बच्चे के 40 नंबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब मेन एग्जामिनेशन में 56 मार्क्स ला सकता है। अगर किसी के 50 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो इसका 70 मार्क्स मेन एग्जामिनेशन में ला सकता है। मेन एग्जामिनेशन में कायदे में ये फैक्टर तो 1.6 का है कायदे में, तो क्योंकि क्वेश्चन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से मतलब लग जाता है बच्चा प्रेशर में थोड़ा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। तूने देखा जेमेंस के सवाल मैक्सिमम सवाल तो 2 लाइन में खत्म हो जाते हैं, यहां पे थोड़े से सवाल की लैंग्वेज बड़ी भी थी, लेकिन मैं एक बिल्कुल लोएस्ट बुरी से बुरी सिचुएशन में जा रहा हूं, तो 1.4x आपका चलना चाहिए। ठीक, तो आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उसको 1.4x या 1.5x कर लो, 1.4x या 1.5x कर लो। आप इस रेंज में जा रहे हो, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि तू यहां पे 40 लाए, ये लाए, वो लाए। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है तुमसे कि भाई अगर 40-80 नंबर मिनिमम क्लास नोट से बन के आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इतना लेके आओ और अलग दिखने चाहिए तुम सारे के सारे। तो हमारी बात, अब मैं डेटा पे आता हूं। काफी बच्चों का पेपर बिगड़ा है, कुछ बच्चे स्टार बैच के हैं, ठीक है। मेरी पटना में शायद बात हुई है, पटना के स्टार बैच जो है, मेन स्टार बैच है, पटना एक हब बन चुका है, शायद फिजिक्स में वहां पर 86 मार्क्स हाईएस्ट है स्टार बैच में। पटना में 86 मार्क्स से 83 मार्क्स, ठीक है, इसी रेंज में हाईएस्ट गए हैं फिजिक्स में। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं वहां जिन बच्चों से मेरी बात होती है स्टार, मैं उन बच्चों से कांटेक्ट किया जो मुझे, मैं पता रखता हूं थोड़ा सा कि कहां चल रहा है मार्केट। तो पटना में इतना हाईएस्ट स्टार बैच से गया है। ये वो बच्चे हैं जो हो सकता है कि इस साल टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आए, ठीक है, इनका फोटो छपे अगले साल, ठीक है, पीडब्ल्यू से टॉप 200 के अंदर रैंक लेके आए। इसका मतलब आप अगर ये चीज देख पा रहे हो पेपर सॉल्व करने के बाद कि आपके अंदर कम से कम 80 से 90 मार्क्स लाने की काबिलियत है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो है। इतना तो मैंने तेरे को बना दिया है। इसके बाद अब तुझे कैसे उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए तुझे चिंतन करना है। जस्ट फाइंड आउट द रीजंस, किन वजह से आप वो नहीं स्कोर कर पाए और उस पर कमी काम करो। क्योंकि बेटा मैं तुझे बस यहीं तक पहुंचा सकता हूं, देख। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है एज ए टीचर,
ठीक है, कि आपका टीचर ने तुम्हें इतना करा रखा है कि कम से कम 80 नंबर उसकी कॉपी से ऑलमोस्ट आपको एज इट इज दिख जाएगा। मैं तो यहीं तक पहुंचा सकता हूं, देख इसके आगे का रास्ता तेरे को खुद ट्रेवल करना है। क्लियर है? जिन बच्चों के मार्क्स कम है, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। 83 तो मैं हाईएस्ट बता रहा हूं, वहां शायद एवरेज जो गया है, एवरेज कुछ 60 मार्क्स के आसपास का एवरेज गया है। कोटा में पता करके कल बता दूंगा आपको, ठीक है। कोटा में अगर जिन अच्छे टॉप के बैच को पकड़ूंगा, मैंने कहा भैया आपके बता दो आपके बैच का क्या स्कोर है, मेरी इन्फॉर्मेशन निकल पाई, मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो अगर 60 टू 70 एवरेज जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे इतना तो स्कोर करें आप। क्लियर है भाई साहब? ओके, ठीक है बंधु, ओके। तो अपनी कमी फाइंड आउट करो और कमी फाइंड आउट करके आप इसको जो है दूर कीजिएगा। क्लियर है? हाँ, चलो अब आपकी दूसरी क्लास है फिजिक्स मैथमेटिक्स से, मुझे पता है, लेकिन ये एक जरूरी है चिंतन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग के 60 हैं भाई, ऐसे लोग भी हैं जिनके 40 नंबर आए हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके 50 आए, ऐसे लोग भी हैं जिनके 55 मार्क्स आए हैं, ऐसे लोग भी हैं। अच्छे बैचेस में ऐसी जनता भी है जिनके 40-40 नंबर आ रहे हैं, वो अच्छे बैच के बच्चे, वो भले ही टॉप 100 टॉप 500 के अंदर रैंक ना लेके आए, लेकिन वो 1000-2000 के अंदर रैंक डेफिनेटली लेके आएंगे, पक्का उनके 1000-2000 के अंदर रैंक आनी है, ठीक। और वो बच्चे 50 मार्क्स के आसपास स्कोर कर पाए इसमें, ऐसा भी है। तो इसका मतलब अब अपने आप को देख लो आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। ओके बंधु, ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। ये चीज मैंने आपको पिन इसलिए नहीं किया कि आप बैठ के रोने लगो, ये पिन ऐसे किया है, जस्ट टेक इट डीप ब्रेथ। रूल नंबर 1 क्या? मास्टर पे तो भरोसा करना है पूरा आज के बाद, मास्टर के कंटेंट पे 1% भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। ये अभी तो मैंने अभी एआईटीएस का पेपर दिखाया, तो देख लेना, सेम जेई एडवांस का जब पेपर आया होगा तो सेम वीडियो में उसी प्रकार की बना रहा हूंगा, और मैं दिखा रहा हूं कि मैंने कहा देख यहां पर 70-80% क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से जेई एडवांस में आए हैं। अब उसको कितने बच्चे उसको कन्वर्ट कर पाते हैं, ये सब आपके ऊपर है। क्लियर है? टेक ए डीप ब्रीथ, सांस लो और दिल बड़ा रखो। मुझे पता है छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी आपके ऊपर ये धोखे टाइप की चीज ही है, ये चीज किसी ब्रेकअप से कम नहीं है भाई, ये किसी ब्रेकअप से कम नहीं है कि 80 नंबर आ सकते थे, नंबर आ रहे कितने? अरे सर टोटल 80 आ रहे हैं हमारे, तो कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर हमारे तो टोटल ही 80 आ रहे हैं सर, आप तो फिजिक्स में 80 कह रहे हो सर। ये चीज किसी ब्रेकअप से कम नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये जो दुख है, ठीक है, वक्त के साथ ये तू भूल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पल में मैं आपसे चाहूंगा जस्ट फाइंड आउट योर मिस्टेक और उसको डायरी पे लिखो और उस पर काम करो।